इष्ट कहा इन्होंने। और फिर कहा वेदनीय। वेदनीय क्यों कहा? क्योंकि वो वेदना ही देने वाला होगा जो भी मिलेगा। क्योंकि क्लेश में प्रेरित होकर, क्लेश से प्रेरित होकर जब हम कर्म करेंगे तो वेदना ही देने वाला होगा। देखिए, मृत्यु के भय से हम क्या करते हैं? कोई कहता है जब गोली रख देता है यहाँ पर कनपट्टी पे तो गलत काम भी करा लेता है वो, है ना। मृत्यु के भय से गलत काम भी व्यक्ति कर देता है। तो इसलिए क्लेशों से प्रेरित होकर हम कई गलत काम कर लेते हैं और वही वेदना का कारण बनते हैं। फिर वेदना, वेदना क्यों? देखिए, वेदना शब्द क्या है? जहां वेद नहीं है, जहां ना वेद तहां वेदना। जहां ज्ञान नहीं है वहीं पर कष्ट है। और वेद का अर्थ यहाँ पर क्या है? जो कि ज्ञान है, वेद है, जानना है। इसको अविद्या के साथ जोड़ दो कि जहां अविद्या है वहीं पर वेदना है, जहां ज्ञान है वहां वेदना नहीं है। आप थोड़ा बात को समझिए कि जहां वेद है वहां वेदना नहीं है, जहां ज्ञान है वहां वेदना नहीं है। ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान आ गया कि ऐसा ज्ञान आ गया कि गोली भी रख दी जाए कनपट्टी पे तो भी मैं गलत काम नहीं करूंगी। ऐसा ज्ञान, तत्व ज्ञान जो कि मेरे व्यवहार में आ गया कि मैं चाहे मर जाऊं लेकिन मुझे गलत काम नहीं करना। हमारे कितने देखिए ना, जो शहीद हो गए, भगत सिंह हो गए शहीद, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, है ना। उन्होंने कहा ठीक है, गुरु गोविंद हो गए, है ना। उन्होंने कहा ठीक है, चाहे आप मुझे मार दो पर मैं अपने धर्म से नहीं हटूंगा। तो ऐसे ही गलत काम भी नहीं करना। ऐसे व्यक्ति होते हैं कि मुझे चाहे मार दो, अब मैं गलत काम नहीं करूंगा। वो होता है तत्व ज्ञानी, जो सही मायने में ज्ञानी है। एक होता है शाब्दिक ज्ञान, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं, आपको नहीं पता मेरे अंदर वो तत्व ज्ञान है कि नहीं है। मैंने पढ़ा, मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा समझ भी लिया चाहे मैंने कि ये कहना चाह रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से, लेकिन क्या वो मेरे जीवन में भी उतरा है कि नहीं उतरा? मैंने ये पढ़ा दिया आपको कि अहिंसा है जिसमें किसी को कष्ट नहीं देना, लेकिन क्या वो मेरे जीवन में भी उतरा है कि मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं देना? जब जीवन में उतर जाए वही तत्व ज्ञान होता है। तो शब्द ज्ञान और तत्व ज्ञान में ये अंतर होता है। तो क्लेश जो है वो हमें संतप्त करते हैं और क्लेशों में पड़ के जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो कर्माशय बनता है और वो हमें वेदना देता है। तो इसीलिए कहा जहां वेद तहां ना वेदना। और जहां अज्ञान है वही वेदना है, जहां अविद्या है वही वेदना है। अविद्या अर्थात क्लेश। और मैंने ये भी कहा था कि अविद्या हो तो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश पीछे पीछे चलते हैं। अविद्या नहीं है तो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से भी हम छूट जाएंगे, क्योंकि मूल कारण जो है वो कहा ना, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, बताया था ना आपको मैंने कि अविद्या ही क्षेत्र है बाकी चारों की। मूल रूप से अविद्या हटे तो ये चारों भी हट जाएंगे। और ईश्वर के स्वरूप के मैंने क्या कहा था कि समझ लीजिए चार हैं आपके मोती धागे में, कि क्लेश हटा तो बाकी कर्म, विपाक, आशय भी छूट जाएगा। कि क्लेश में नहीं पड़े तो क्लेश में पड़ के कर्म नहीं करेंगे, क्लेश में पड़ के कर्म नहीं किया तो उसका कर्म फल नहीं मिला, और जब मेरा क्लेश में पड़ के कर्म फल नहीं मिला तो कर्माशय भी नहीं बनेगा। तो ईश्वर में ये गुण नहीं है कि वो क्लेश में पड़ता है, वो अछूता है क्लेशों से, क्योंकि वो निराकार है, वो शरीर में नहीं है, वो निराकार है और निर्विकार है, वो क्लेशों में नहीं पड़ता है। व्यक्ति, मनुष्य क्लेशों में पड़ता है और इसीलिए उसका कर्माशय बनता है। यहाँ आप अंतर समझ लीजिए, जब मैंने ईश्वर का गुण बताया था और यहाँ पर मनुष्य जब क्लेशों में पड़ता है तो उसका कर्माशय बनता है, ईश्वर का नहीं बनता, क्योंकि ईश्वर क्लेश में नहीं पड़ता, वो क्लेश से अछूता है। यहाँ पर फिर मैं अंतर बता रही हूँ, तो ये गहरे मानस में बिठाना है उनको। तो क्या कह रहा है सूत्र? क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो समझ में आ गया होगा ये सूत्र। फिर आगे सूत्र में क्या कह रहे हैं? 13वें सूत्र में सती मूले तद विपाको, जाति आयु भोगा। और उसी क्लेश के मूल से, जो क्लेश का जो कर्माशय बना वही मूल है कर्माशय किसका? सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। और वही कर्माशय मूल है जिसके फल स्वरूप हमें क्या मिलता है? जाति, आयु और भोग।
ध्यान दीजिए 13वां सूत्र, सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। और उसी मूल के होने से, जो कर्माशय हमारा मूल है, उसका फल मिलता है हमको जाति, आयु और भोग के रूप में। अब 3 चीजें हैं, कैसे मिलता है कर्मफल। हम कहते हैं ना कि कर्मफल, हमें फल भी तो मिलता है ना, जो हमारा कर्माशय बना, हम कब मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन वो जो फल मिल रहा है, जो प्रारब्ध रूप में आ रहा है, वो कैसे मिल रहा है हमको, कैसे मिल रहा है वो हमको, जाति, आयु और भोग के रूप में। भूपिंदर जी, आपने हैंड रेस किया है, अब कुछ बहुत जरूरी है तो पूछ लीजिए, क्योंकि फिर हाँ मैम ये 13वां सूत्र योग दर्शन शास्त्र है मेरे पास, गीता प्रेस वाला, उसमें तत्र स्थितो यत्नोभ्यास है। आप समाधि पाद से कर रहे हैं साधना पाद? नहीं, साधन पाद 13वां है, जो साधन पाद का 49 पेज जो योग दर्शन है, पुस्तक है ना, महर्षि है ना, ये स्वामी रामदेव जी की, ठीक है। तो उसमें वो जाति, आयु और भोग के रूप में कर्म फल मिलता है, मूल वही हमारा कर्माशय है। अब किसी को जन्म मिला कुत्ते का, किसी को जन्म मिला मनुष्य का, किसी को जन्म मिला गाय का, तो ये तो हो गई जाति। जाति, आयु, भोग को मैं बता रही हूँ। जाति कौन सी जाति, मनुष्य जाति है, पशु जाति है, कौन सी जाति है, पक्षी जाति है। तो कौन सी जाति में मेरा जन्म हो रहा है, मेरे कर्मों के आधार पर, यहाँ जो मेरा कर्माशय है मेरा, उसमें से ईश्वर जो है मेरे को निर्धारण करता है कि मुझे कौन सा जन्म देना है। तो यहाँ पर जाति वो नहीं है जो आजकल हम कहते हैं। आजकल हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण जाति, ये सब नहीं, वो तो वर्ण व्यवस्था थी हमारी, जो कि कर्म के आधार पर थी। बाद में ये हमारी गड़बड़ हो गई कि जन्म के आधार पर कर दिया और उसको जाति कह दिया, उस वर्ण व्यवस्था को। तो जाति क्या है, मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, या हम वृक्षों में ईश्वर दे दे हमको जन्म, हमारे कैसे कर्म है, कितने निकृष्ट कर्म है या कितने अच्छे कर्म है, उसके आधार पर होगा, और वो कर्माशय के आधार पर होगा, ठीक है। और जाति के बाद आयु। अब आयु क्या है, आयु का निर्धारण कैसे हो रहा है, आयु का निर्धारण भी जाति के अनुसार हो रहा है। मनुष्य जो है वो ज्यादातर 100 वर्ष तक जीता है, तो आयु उसकी 100 वर्ष हो गई। हाथी 100 से 120 वर्ष तक, कछुआ 300 वर्ष तक, 300 से 400 वर्ष तक। अब कुत्ता 12 से 16, ऐसे 12, 13, 14 वर्ष तक। गाय 20 से 22 वर्ष तक। तो ये आयु का निर्धारण भी जाति के अनुसार हो गया। जैसी जाति है उसी के अनुसार आयु है उसकी। ये जन्म जब हो रहा है कि उसी के अनुसार निर्धारण हो गया, और फिर भोग भी निर्धारित हो गया। मनुष्य का जन्म मिला तो बहुत अच्छा, देखिए मनुष्य का तो